और देश में इस तरह की हिंसा की जगह न होने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बेहद चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की है और हमले को लेकर जानकारी ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में इस घटना ने सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साजिश है या सनक, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इस बीच जिस तरीके से जब घटना हुई पेंसिल्वेनिया के एक रैली स्थल पर, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भी मौजूदगी थी और लोगों की मौजूदगी में ही 8 राउंड की फायरिंग भी की गई। तो चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। I heard the shots. I thought it was firecrackers to begin with. Somebody over there was screaming, "He's been shot! He's been shot!" So I made my way over. I said, "I'm an emergency department physician. Let me help you." The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here. There was lots of blood, and he had brain matter there. And so I got him. There's a helicopter coming in to get him. तो लोगों को सुना आपने, जो अफरा तफरी का माहौल था, लोग डर गए थे, कई लोग तो इसमें घायल भी हो गए, धक्का मुक्की हुई। और इसके बाद जो लोग हैं वो अपनी व्यथा बता रहे हैं, जो कुछ घटा उनके सामने वो कुछ बता रहे हैं। लेकिन इस बीच हत्या है या सनक है या कुछ और, इसको लेकर तमाम जो थ्योरीज है वो निकल के सामने आ रही हैं। FBI की ओर से भी तमाम जो है वो बातें कही गई हैं। क्या कुछ कहा गया FBI की ओर से वो भी समझ लीजिए। दरअसल FBI ने क्या कहा कि ट्रंप पर हुए हमले को लेकर के जो हमलावर की पहचान है वो हो गई है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू है और ये जो हमलावर है थॉमस मैथ्यू, इसकी उम्र है 20 साल, यानी कि ये 20 साल का हमलावर है। पेंसिल्वेनिया से था। शुरुआती जांच में एक शूटर के होने के संकेत मिले थे, जिसके बाद ये तमाम बातें निकल के सामने आई। इसके बाद अब निकल के सामने ये आया कि इसमें 2 लोग थे, एक को ढेर कर दिया गया है और एक को अरेस्ट कर लिया गया है। हत्या की साजिश के पीछे का जो एंगल है उसकी जांच शुरू कर दी गई है। FBI ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और लोगों से ये अपील की है कि अगर वो कुछ भी जानते हैं इस हमलावर के बारे में तो वो जानकारी साझा करें। अब सीधे रुख करेंगे अगली अपडेट का, जो कि आ रही दरअसल उस घटना से जुड़ी हुई, जिस तरीके से हमलावर, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, थॉमस मैथ्यू, जिसने पहले हमला करने से वीडियो बनाया और वीडियो करके ये कहा कि वो नफरत करता है रिपब्लिकन से, वो नफरत करता है डोनाल्ड ट्रंप से। इसके बाद उसने हमला कर दिया। तो हमलावर कौन है जरा ये भी देख लीजिए और ये भी समझ लीजिए, और कैसे उसने फायरिंग करी है और कैसे वो मारा गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। AR स्टाइल की जो थी राइफल वो उसके पास से बरामद की गई है और ये वो लोकेशन देख रहे हैं आप, जिस जगह से वो बैठ करके फायरिंग कर रहा था, ये वो जगह है, वो स्पॉट है जहां पर 20 साल का हमलावर, 20 साल का वो नवयुवक जो यहां पर बैठ करके उसने निशाना साधा और ट्रंप पर 8 राउंड की फायरिंग की। थॉमस मैथ्यू स्टेज से करीब 130 मीटर की दूरी पर था, यानी कि वो जो उसने टारगेट सेट किया हुआ था, जो डिस्टेंस था वो आपको बता रहे हैं हम। AR स्टाइल की राइफल भी उसके पास से बरामद की गई है। ये वही राइफल है जिससे उसने फायर किया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू है, जिसने पहले वीडियो बनाया, उसके बाद हमले को अंजाम दिया। 20 साल का वो शख्स, और ये वो स्पॉट देख रहे हैं आप जहां पर बैठ करके उसने टारगेट को सेट किया था। और रैली में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां पे उसने 8 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 8वीं जो गोली थी वो डोनाल्ड ट्रंप के कान को छू करके निकल गई। तो उसके पास से जो हथियार है वो बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में शख्स को अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे कैसे स्नाइपर्स के शॉट से ये ढेर हो गया, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको। पहले वो यहीं पर बैठ करके फायरिंग कर रहा था, इसके बाद देखिए लाल घेरे में कि कैसे उसको स्नाइपर्स ने अपने शॉट में ढेर कर दिया है, यानी कि मार दिया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों में भारी गुस्सा है, आक्रोश है, लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। Please understand that only prayer can defeat this evil. You need to be sure that you are voting for someone and you are selecting somebody for office who is willing to die for what they believe in. Would you be willing to die for your family? Well, if you're electing a leader, they are the head of this national household. That person should be willing to die for this country. तो सुना आपने कि लोगों का गुस्सा जो है वो बता रहा है कि लोग आक्रोशित है, गुस्से में है कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। हालांकि इस बीच जो ट्रंप पर जब हमला किया गया
तो यहाँ पर उस हमले को लेकर के जो टाइमलाइन है वो जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं जब उस घटना की, तो घटना की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जब हमला जब हुआ तो जब हमला किया गया हमलावर की ओर से, उस वक्त ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान वो बहुत सारी बातें ऐसी भी कह रहे थे जो लोगों को नागवार भी गुजर सकती है। तो हमले की जो टाइमलाइन है जरा वो भी जान लीजिए। रात 4:25 पर, ये इसको आप आधी रात भी मान सकते हैं क्योंकि 4:25 पर ये हमला हुआ है। उस वक्त देखिए ट्रंप की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे कान से खून बह रहा है और चेहरे पर भी खून फैल गया है। और 4:25 पर पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान ये हमला किया गया था। सीक्रेट सर्विस के जो अधिकारी हैं वो ट्रंप को लेकर के वहां से निकल गए। 5:04 पर एक हमलावर को अरेस्ट भी कर लिया गया। इसके बाद एक हमलावर को वहीं पर ढेर कर दिया गया। सुबह 5:25 पर राष्ट्रपति बाइडेन का यहाँ पे बयान जारी किया गया पूरे हमले को लेकर के। उनकी ओर से इस घटना की निंदा की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं जो है वो स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो टाइमलाइन दिखाई हमने आपको, इसमें आगे बढ़ते हैं। सुबह 7:02 पर डोनाल्ड ट्रंप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद ट्रीटमेंट के साथ ही ट्रंप को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जो बताया हमने आपको, 4:25 से 7:02 तक के बीच की पूरी टाइमलाइन, जब हमला होता है, हमले के बाद बयान जारी किया जाता है, ट्रंप को उधर एडमिट करवाया जाता है और इसी के साथ साथ उनका इलाज करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जिस हथियार का इस्तेमाल करके ट्रंप को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, वो भी जानना बहुत अहम है, क्योंकि ये जो गन है ये बहुत खतरनाक है जिसके जरिए टारगेट सेट किया गया। अब कितनी खतरनाक है एआर स्टाइल की राइफल, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल एआर का मतलब है आर्मा लाइट, जिसका नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है सेमी ऑटोमेटिक। ये सेमी ऑटोमेटिक होती है और जो इसकी तरीका है इसको चलाने का और जो उसकी रफ्तार है वो भी अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि ये 1 मिनट में 45 बुलेट फायर करती है। शायद यही वजह है कि इस गन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस शख्स के पास ये बुलेट आई कहां से और ये गन आई कहां से। लंबी दूरी तक हमले करने के लिए सक्षम है ये, शायद यही वजह कि इस गन का इस्तेमाल किया गया रैली में ट्रंप पर हमला करने के लिए। 500 गज दायरे तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है ये गन। 500 गज तक का निशाना साध सकती है ये अपने आप में गन, और यही वजह कि इस गन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी नागरिकों के बीच चर्चित हो गई है ये गन, क्योंकि अमेरिका में देखा भी होगा आपने, इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं, नाराजगी जाहिर की जाती है कि अमेरिका में गन मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए जो है यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये गन कहाँ से मिली। तो आखिर ये गन कहाँ से मिली, कैसे उपलब्ध हुई उस युवक को, किसके पीछे क्या कोई साजिश है या एक युवक की सनक है जो तैयारी कर रहा था ट्रंप पे हमला करने की। इन तमाम जो सवाल हैं उसको जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। Want to really see something that said, take a look at what happened. यही वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात सामने आ रही है। Take a look at what happened. पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जो हमला हुआ है उसके हमलावर को सुरक्षा कर्मी ने ढेर तो कर दिया, लेकिन आरोपी के पास AR-15 राइफल होने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ट्रंप के स्टेज से करीब 125 मीटर की दूरी पर एक वेयरहाउस की छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने AR-15 राइफल से ट्रंप को निशाना बनाया। राइफल की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिस तरह ट्रंप पर महज 10 सेकंड के अंदर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई,